जहाँ पर भी बुद्धि की बात आती है तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो कि गार्डनर का नाम नहीं लिया जाता है। तो गार्डनर हमारे बहुबुद्धि सिद्धांत पर प्रमुख वैज्ञानिक माने जाते हैं, ठीक है ना? तो जिसकी प्रतिपादन बुद्धि का हावर्ड गार्डनर ने किया था, तो वही चीज़ें आज हम बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 में बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि मस्तिष्क व्यवहार संबंध पर आधारित है। जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत था वो मस्तिष्क के व्यवहार के संबंध पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए ऐसे रोगियों का अध्ययन किया जिसके मस्तिष्कीय क्षति हुई हो या क्षति के कारण उनकी बुद्धि प्रभावित न हुई हो। जो गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि का सिद्धांत ऐसे रोगियों पर किया कि जिनकी क्या है मतलब माइंड से कोई भी क्षति नहीं हुई हो, यानी उनकी जो डेथ है वो माइंड से नहीं हुई, तो उनकी जो या तो उनकी जो बुद्धि है उससे प्रभावित नहीं हुई हो, ठीक है ना? इस सिद्धांत के प्रतिपादन में पांडित संरक्षण वाले व्यक्तियों का भी अध्ययन किया गया है। पांडित संरक्षण से आशा ऐसे व्यक्तियों से है जिनके मानसिक मंदता के लक्षण हों और उनमें विशेष साधारण क्षमताएं भी पाई जाती हों, ठीक है ना? दोनों लक्षण यदि एक ही व्यक्ति में पाए गए जाते हैं तो उन्हें पांडित लक्षण कहते हैं, ठीक है ना? देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया पांडित लक्षण होता क्या है। ऐसे लक्षण जो एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं, दोनों लक्षण यदि एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं तो उन्हें पांडित लक्षण कहते हैं, ठीक है ना? कौन कौन सी? ये आपका होता है कि जिसमें मानसिक मंदता के लक्षण हों और विशेष साधारण क्षमताएं भी पाई जाएं, तो उन्हें पांडित लक्षण कहते हैं। गार्डनर ने इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बात बताई कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बुद्धि का स्वरूप होता है वो एकाकी न होकर बहुकारक होता है, ठीक है ना? और गार्डनर ने बुद्धि स्वतंत्र और 7 प्रकार की बताई है। पहली बुद्धि जो भाषाई बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अगला है संगीतिक बुद्धि और व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। तो एक प्रकार 7 प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने बताई। आप इनके बारे में लिख सकते हो। भाषाई बुद्धि, ठीक है ना? और तार्किक, जिससे गणितीय मैथमेटिकल के लॉजिक सॉल्व किए जाते हैं। शारीरिक फिजिकल मोटर स्किल, और जो स्थानीय गतिविधि संगीत के कारण होती है, ठीक है ना? तो आप इन्हें आराम से लिख सकते हो। तो ये था आपका हार्वर्ड का गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। आई होप कि थोड़ा बहुत भी आप इसके बारे में लिख सकते हो, पेपर में पूछा जाता है। तो आप इस तरह लिख के उनकी जितनी भी लास्ट में हमने 7 प्रकार की बुद्धि बताई हैं, इनके बारे में आप हेडिंग से लिख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।